वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुए तो सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया था। किसी की लाश पेड़ से लटकी मिली तो किसी का घर धमाकों से गूंज उठा था। इन वारदातों ने ये साबित कर दिया था कि बंगाल की ममता राज ममता भाव की जगह दहशत का राज चलता है और वहाँ की टीएमसी पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, मिली खबरों के मुताबिक तो ये भी सामने आया कि बंगाल में हिंदुओं का रहना दुश्वार हो रखा है। कई हजारों की तादाद में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि वो हिंदू थे। लेकिन जय श्री राम के नारों से चिढ़ने वाली ममता सरकार का सामना जब बीजेपी से हुआ तो वहां पर तगड़ा हमला बोलते हुए मोदी सरकार ने वहां पर 294 में से 71 सीटें जीत ली और ममता दीदी की बोलती बंद करते हुए वहां रहने वाले हिंदुओं को एक नई उम्मीद दी। इसी बीच बंगाल की पुलिस ने भी हिंदुओं और बीजेपी नेताओं पर जमकर कहर बरपाया था। वहीं बंगाल की तो छोड़िए, अब ममता दीदी की पुलिस अपनी तानाशाही दिखाने यूपी भी पहुंच गई। और फिर क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अलीगढ़ में ममता का सिर काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम देने वाले बीजेपी नेता के घर शुक्रवार को बंगाल पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद दबिश देने पहुंची कोलकाता पुलिस की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची अलीगढ़ पुलिस ने बंगाल पुलिस को लोगों की भीड़ से किसी तरह से बाहर निकाला और उन्हें अपने साथ ले गए। बता दें कि साल 2017 में एक मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुक्रवार शाम अलीगढ़ पहुंचने पर जमकर हंगामा हो गया। बीजेपी नेता के विवादित बयान पर पश्चिम बंगाल की सीआईडी पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता के गांधीनगर घर पर दबिश दी और उन्हें पकड़ भी लिया, लेकिन फिर विवाद गहरा गया। वहीं भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता गांधीनगर में एकजुट हो गए और पश्चिम बंगाल पुलिस में बीजेपी दोनों तरफ से अभद्रता का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल सन 2017 में बीजेपी कार्यकर्ता योगेश वैष्णव ने विवादित बयान दिया था, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का सर काटने वाले को 11 लाख देने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमे में वारंट होने के चलते बंगाल पुलिस दबिश देने के लिए इलाके चौकी इंचार्ज संदीप वर्मा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंची थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बंगाल पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता की माता के साथ घर में घुसकर दुर्व्यवहार, बदतमीजी और छेड़खानी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित की तरफ से बंगाल पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए गांधी पार्क थाने में तहरीर दी। तो वहीं बंगाल पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हंगामा भी हुआ, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर थाना गांधीनगर पार्क पहुंच गए, जिसके बाद घंटों से थाना गांधी पार्क में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार जारी रहा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष का क्या कहना है। और क्या मामला है पूरा? हम लोग आज हमारे कार्यालय पे हम लोग बैठे हुए थे, तभी हमें एक जानकारी प्राप्त हुई। हमारे गांधीनगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा फ़ोन आया कि वहाँ पर जो हमारा कार्यकर्ता इंजीनियर योगेश वाष्णव है, उसके घर पर बंगाल की पुलिस आई है। हमने जानकारी प्राप्त की तो पता लगा कि बंगाल की पुलिस में वहाँ योगेश वाष्णव तो घर पर नहीं थी, उनकी माताजी के साथ बदतमीजी की और उनकी माताजी के साथ बदतमीजी की जानकारी जब कार्यकर्ताओं को हुई तो ये खबर पूरे शहर में कार्यकर्ताओं में आग की तरह फैल गई। वहाँ संगठन के सारे प्रमुख कार्यकर्ता और हमारे जनप्रतिनिधि वगैरह सब पहुँच गए और उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया, नाराज़गी व्यक्त की और वहाँ पर उन्होंने अधिकारियों को फ़ोन करके बुलाया। वहाँ सीओ, इंस्पेक्टर वगैरह सभी लोग पहुँचे और उसके बाद उनके खिलाफ जो दोषी बंगाल के पुलिस वाले थे और यहाँ का जो चौकी इंचार्ज संदीप वर्मा है, क्या नाम है उसका? संदीप वर्मा, उसका भी व्यवहार ठीक नहीं था। बिना अधिकारियों की जानकारी के सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि बंगाल की पुलिस यहाँ अलीगढ़ आ रही है और यहाँ के कप्तान को या एसपी सिटी को या सीईओ को या इंस्पेक्टर को किसी को जानकारी नहीं है।
सिर्फ चौकी इंचार्ज ने SSI ने उनको दे दिया और वो संदीप सीधा इतना उनको उनके घर पर लेकर चलेंगे। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। किस मामले उठाने आते थे जी? वो जानकारी मिली है कि कभी कोई केस सन 2017 में रहा होगा, उसमें बंगाल से उनके खिलाफ योगेश के वारंट थे, तो उसके मामले में आए। विषय ये नहीं है कि वो किस मामले में लेके आए, लेकिन उन्होंने लीगल प्रोसेस नहीं अपनाया। प्रोसेस कम से कम यहाँ के कप्तान को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, यहाँ के थाने को, यहाँ के CO को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। इतने संवेदनशील मुद्दे पर वो वहाँ पहुँच गए। कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, इसके जिम्मेदार कौन होता? अंदर जी, क्या आपकी ओर से कोई तहरीर भी दी गई है पुलिस वालों को? हाँ, दी गई है। उनके परिवार की ओर से दी गई है तहरीर। उनकी माताजी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ बदतमीजी छिड़खानी की है, उसकी तहरीर दी गई है। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कलानिधि नेथानी की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि बंगाल पुलिस टीम के द्वारा कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। हंगामे के दौरान बंगाल पुलिस टीम को सकुशल भीड़ से निकाल लिया गया। और आइए इस मामले के क्षेत्राधिकारी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। सर, क्या मामला है आज दिनांक 17 सितंबर 2021 को थाना गांधी पार्क के गांधीनगर मोहल्ले में बंगाल पुलिस की CID टीम सादा कपड़ों में किसी विवेचना क्रम में आई थी। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों से अनबन हो गई थी। सूचना प्राप्त होने पर मैं क्षेत्राधिकारी द्वितीय टीम के साथ पहुंचा। टीम को सकुशल वहां से हटाया गया है। उपरोक्त टीम द्वारा किसी भी प्रकार से कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। टीम सुरक्षित है। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी नेता को पकड़ने आई बंगाल पुलिस को खुद यूपी से बचते हुए निकलना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस राज्य में हिंदुओं और बीजेपी नेता पर दिन दहाड़े हमले हो रहे हों, बम धमाके हो रहे हों, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हों, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री इन हिंसक वारदातों को छोड़ एक धमकी को तवज्जो कैसे दे सकते हैं और बंगाल पुलिस को उसके लिए यूपी भेज रही है। BK न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24